हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आइसर बरहमपुर की तरफ से आए हुए पीएचडी नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। सो आइसर बरहमपुर की तरफ से एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं फॉर पीएचडी एडमिशंस 2022 एंड उसी पर्टिकुलर नोटिफिकेशन को आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, इसे शेयर कर दीजिए एंड यस, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब दिस पर्टिकुलर चैनल एज वेल। सो इस इन्फॉर्मेशन को चेक करने के लिए, देखने के लिए, अप्लाई करने के लिए आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे फर्स्ट ऑफ ऑल विजिट करना होगा, जिसकी लिंक यस डिस्क्रिप्शन में गिवन है एंड वेबसाइट है iserbpr.ac.in। देन स्क्रॉल करने के बाद नोटिस बोर्ड का है ये सेक्शन एंड यहाँ पे आपको पीएचडी एडमिशन जनवरी 2022 सेशन का ऑप्शन दिख रहा है। सो सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है, देन डेडिकेटेड पोर्टल ओपन हो जाएगा, जो कि यस ये है, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, देन यहाँ सेपरेट सेक्शंस भी हैं, सो आप इन्हें ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे स्पेसिफिकली जनवरी 2022 पीएचडी प्रोग्राम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरव्यू है, इसमें सब्जेक्ट बताए गए हैं। सो करंटली आइसर बरहमपुर ऑफर्स पीएचडी प्रोग्राम इन बायोलॉजिकल साइंसेज, देन केमिकल साइंसेज, मैथमेटिकल साइंसेज एंड फिजिकल साइंसेज डिसिप्लिन्स। ओके, सो अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री एंड इनफैक्ट जो डायरेक्ट पीएचडी दैट इज डायरेक्टली बीटेक के बाद अगर आप अप्लाई करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। सो ये सारी जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशंस है इन्हें हम अभी इसी पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे। देन यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं यस ये इंपॉर्टेंट है, सो आप इसे पढ़ लीजिएगा अगर आपको इंटरेस्ट हो अप्लाई करने में। देन अगर अप्लाई करना होगा सो क्लिक हियर टू अप्लाई का ये ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसी पे आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली पोर्टल ओपन हो जाएगा। देन यहाँ पे रिसर्च एरियाज और बाकी सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड जो भी हैं इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन से, डिसिप्लिन से, सो वो अवेलेबल हैं। सो एक्सपैंड करेंगे हम तो सबसे पहले बायोलॉजिकल साइंसेस के ब्रॉड एरियाज ऑफ रिसर्च अवेलेबल हैं, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग इन ब्रेन डिसऑर्डर्स, देन एमआरआई, बिग डेटा एनालिटिक्स, लाइफ हिस्ट्री इवोल्यूशन, देन सेक्सुअल सिलेक्शन एंड सेक्सुअल कन्फ्लिक्ट, देन नॉन जेनेटिक इनहेरिटेंस, प्लांट एनवायरमेंट इंटरेक्शन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो डिफरेंट एरियाज अवेलेबल हैं। अगर आप इनमें से किसी भी एरिया में इंटरेस्टेड हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है उससे पहले देखिए, आप फैकल्टी प्रोफाइल को देखना चाहें तो आप फैकल्टी की जो भी प्रोफाइल है उसे भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, मिनिमम क्वालिफिकेशन। सो एमएस, एमएससी, एमटेक, एमफार्म, एमबीबीएस या और भी कोई इक्विवेलेंट डिग्री है किसी भी डिसिप्लिन में, साइंस के, मेडिसिन के, फार्मेसी, इंजीनियरिंग या टेक के, विद 60% मार्क्स और 7 सीजीपीए। सो 60% मार्क्स हो या फिर अगर सीजीपीए सीपीआई है तो 7 है तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड ये ओवरऑल परसेंटेज है, सिर्फ एक सब्जेक्ट का नहीं है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि सीजीपीए या परसेंटेज से रिलेटेड है। सो अगर आपके जो भी ग्रेड शीट है, मार्कशीट है, ट्रांसक्रिप्ट है, उस पर परसेंटेज लिखा हुआ है सो उसे कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, मार्क्स अगर है, देन ग्रेड्स अगर है तो उसके लिए सीजीपीए को कंसीडर किया जाएगा। बट हाँ, अगर 10 का जो स्केल होता है उसके अलावा और किसी भी स्केल पे है तो उसके लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप उसे कन्वर्ट करेंगे 10 पॉइंट स्केल में एंड देन उसे मैंशन करेंगे। ओके, सो बाकी और जो भी पॉइंट्स लिखे हैं इसे प्लीज पढ़ लीजिएगा। एंड यहाँ पे देखिए थर्ड पॉइंट, दैट एक्सेप्शनली ब्रिलियंट कैंडिडेट्स विद बीटेक, MBBS और MCA can also apply for PhD program in biological sciences। देन उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, ओके, सो एडिशनली अ नेशनल लेवल एग्जाम। सो आपने कोई नेशनल लेवल एग्जाम क्वालिफाई किया हो, बी इट नेट एलएस, बी इट JRF, बी इट गेट, बी इट JEE बिल्स और एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड स्कोर। ओके, सो बेसिकली स्कोर मैंडेटरी है। सो चाहे आपने गेट क्वालिफाई किया हो, चाहे नेट एलएस क्वालिफाई किया हो, चाहे आप JRF हो, राइट, एंड वो सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए। सो गेट है अगर तो वैलिड होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट एडमिशन के टाइम तक, या फिर आपने BSMS की ड्यूअल डिग्री ली हुई है फ्रॉम आइसर और बीटेक ग्रेजुएट फ्रॉम IITs विद CPI मोर देन और इक्वल टू 8 तो आप भी एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट फिफ्थ है जो कि मेंशन है, दैट अगर आपका रिजल्ट पेंडिंग है, ठीक है, फॉर CSIR, UGC नेट फेलोशिप और ICMR JRF कैटेगरी 1 और एक्सेट्रा, इन सभी के में से किसी के भी लिए तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू डायरेक्टली इंटरव्यू में पार्ट ले सकते हैं। बट हाँ, डिपेंड करेगा कि जब फाइनल रिजल्ट आएगा उस पर भी। एंड आप को लिखा हुआ है आपके लिए दैट सच कैंडिडेट्स विल नॉट बी सेंट अ कॉल लेटर। सो आपके लिए कॉल लेटर इशू नहीं होगा। हाउएवर यू शुड राइट टू द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। आपको HOD को लिखना पड़ेगा एक मेल एंड यहाँ पे देखिए ईमेल आईडी है इस पर्टिकुलर आईडी पे विद अ CC टू दिस पर्टिकुलर ईमेल आईडी एंड इन्फॉर्म करना होगा इफ दे विल अटेंड द इंटरव्यू। ओके, सो आप अगर अटेंड करना चाहें तो कर सकते हैं, पहले आपको HOD से परमिशन लेनी होगी। ओके, या फिर आपको बताना होगा, राइट। देन 6th पॉइंट, अपीयरिंग कैंडिडेट्स के लिए। सो अगर आप अपीयरिंग हैं, फाइनल अभी आप
आपका रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट ओके या फिर एग्जाम नहीं हुआ जो भी, बट हाँ अपीयरिंग है तो क्या अप्लाई कर सकते हैं? यस यू कैन अप्लाई, बट हाँ आपका रिजल्ट 31 दिसंबर 2021 से पहले आ जाना चाहिए। 5% का रिलैक्सेशन है मार्क्स में फॉर SC ST PD कैटेगरी कैंडिडेट्स, करेक्ट। देन लास्ट पॉइंट दैट ऑब्वियसली जो लाइक क्राइटेरिया है सिलेक्शन का वो ज़्यादा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप मिनिमम क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। देन नेक्स्ट केमिकल साइंसेज है, सिमिलर ही जो लाइक स्ट्रक्चर सिमिलर ही है, पहले ब्रॉड एरियाज ऑफ रिसर्च दिए हुए हैं, देन फैकल्टी प्रोफाइल के लिए लिंक है, देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मार्क्स सेम है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिमिलर ही है, सेम है। अगर सिर्फ नेट LS क्वालिफाइड है तो भी आप एलिजिबल हैं, बस वैलिड होना चाहिए। एंड यस देख लीजिए सारी ही इन्फॉर्मेशन 100% सिमिलर है, ठीक है, बस ऑब्वियसली ये ईमेल आईडी डिफरेंट है। सो आपके लिए प्रोसेस सेम है। अगर आप चाहते हैं अप्लाई करना और इंटरव्यू में पार्ट लेना, सो आपको इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे HOD सर को मेल करना होगा, राइट। एंड अपीयरिंग कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। देन सेम मैथमेटिकल साइंसेज, यहाँ पे इनके ब्रॉड एरियाज ऑफ रिसर्च हैं, देन कंडीशंस हैं एंड यस एक्सेट्रा, ओके। सो सेम इन्फॉर्मेशन है, आई डोंट थिंक कोई यूज़ है बार डिस्कस करने का। देन यहाँ पे फिजिक्स के ब्रॉड एरियाज हैं, सो आप इन्हें चेक कर लीजिएगा, पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ लीजिएगा, कोई इशू है तो देख लीजिएगा, ओके। देन कोई इशू है सो मेल कर लीजिएगा, देन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, सो सारे कम्युनिकेशन सिर्फ ईमेल से ही होंगे। आप वेबसाइट को पीरियडिकली चेक करते रहिएगा रेगुलरली फॉर अपडेट्स। देन जो भी अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं, यस आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, बट देखिए कंप्लीट कर लीजिएगा अपना डिग्री, आपको पता होगा कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं बिफोर दिसंबर 2021, राइट। ओके, सो 31 दिसंबर नहीं, बिफोर दिसंबर 2021 कंप्लीट हो जाना चाहिए, राइट। एंड बाकी इस पॉइंट को अच्छे से एक बार आप खुद से भी पढ़ लीजिएगा। देन सिलेक्शन जो है वो इंटरव्यूज पे बेस होगा और इंटरव्यू की डेट आपको ईमेल से कम्युनिकेट कर दिया जाएगा और TA भी पेड होगा, बट सिर्फ SC ST कैंडिडेट्स को अपीयर होने के लिए इंटरव्यू में, राइट। देन यहाँ पे ऐसे ही और भी इंफॉर्मेशन है। एज, यस, सो एप्लीकेंट की एज 28 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। एंड 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है फॉर OBC NCL एंड 5 ईयर्स का फॉर SC ST PD एंड फीमेल एप्लीकेंट्स। जो भी कैंडिडेट ज्वाइन करेंगे उन्हें 31,000 पर मंथ की फेलोशिप मिलेगी, इंस्टीट्यूट फेलोशिप, एंड जिनके पास इंडिविजुअल फेलोशिप है सो उनको एजेंसी के रूल्स के अकॉर्डिंग मिलेगी। देन यहाँ पे है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, सो अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक क्वेरी है डिपार्टमेंट से रिलेटेड, ठीक है, तो आप मेल कर सकते हैं अपने हेड्स को और साथ में आप CC करेंगे इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे, ठीक है, तो इसे मत भूलिएगा, CC भी आपको करना है एंड HOD को मेल, राइट। तो ये पर्टिकुलर ईमेल आईडीज हैं चारों ही डिपार्टमेंट्स के यहाँ पे गिवन है। नेक्स्ट, अगर आपको कोई जनरल क्वेरी है, ठीक है, एडमिशन से या एप्लीकेशन से रिलेटेड, सो उसके लिए ये पर्टिकुलर ईमेल आईडी आपको इन पे मेल करना है, साथ में CC करना होगा इस पर्टिकुलर आईडी पे। सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो इंपॉर्टेंट थी और आपको बता दिया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे शेयर कर दीजिए एंड ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई क्वेरी है सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड दैट इज इट फॉर टुडे। ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।